जय हिंद, नमस्कार। IVC 24 की एक खास पेशकश मैं भी भारत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसा कि हम 78वां स्वतंत्रता दिवस पूरा देश मना रहा है, कहा जाता है यह पूरा देश बलिदान पर खड़ा हुआ है। कई शहीदों ने अपने बलिदान दिए हैं, कई माओ की कुर्बानियों पर, उनके बेटों की कुर्बानियों पर यह देश खड़ा हुआ है। मुझे अपनी ही पंक्तियां याद आती हैं। मैं इस कार्यक्रम का आगाज करना चाहता हूं। आज हमारे बीच में युवा शक्ति के रूप में देश के वरेण्य कवि मौजूद हैं, जिनकी कविताओं से आप सराबोर होंगे। मैं कहना चाहता हूं कि जहां पर संस्कारों का सदा सम्मान होता है, जहां पर संस्कारों का सदा सम्मान होता है, जहां अध्यात्म होता है, जहां विज्ञान होता है, जहां अध्यात्म होता है, जहां विज्ञान होता है, अनेकों मत सभी के हैं, सभी मिलकर के रहते हैं। मुझे भारत की भूमि पर बहुत अभिमान होता है। मैं कवियों का परिचय सबसे पहले कराऊं तो मेरी दाईं ओर बैठे हुए हैं, जिनके उम्र कद पद आयु छोटी है, लेकिन कविताओं के मामले में उनका तेवर कलेवर अपने आप में चंद्रशेखर आजाद जैसा तेवर रखता है। ऐसे प्यारे भाई लब कुमार यादव हमारे बीच इंदौर से आते हैं। जोरदार तालियों के बीच उनका स्वागत किया जाए। लब कुमार यादव उनके ही बाजू में बैठी हैं मेरी प्यारी बड़ी बहन, जिनका स्वर मां सरस्वती की कृपा से गीतों में एक राष्ट्र की भावना, एक प्रेम की भावना, एक देश जागरण की भावना बहती है। ऐसी प्रार्थना पंडित जी की उपस्थिति होती है। पेशे से यह डेंटिस्ट हैं और यह भी आपसे जुड़ने वाली हैं। इसी के बाद में मैं स्वयं नितेश व्यास आज के कार्यक्रम को संचालित कर रहा हूं और आपको कविताओं से रूबरू कराने वाला हूं, और इस कार्यक्रम के रथ को आगे लेकर आप सबके बीच में चल रहा हूं। तो हमारे बीच में वाई ओर बैठे हुए हैं मेरे, भिंड की धरा से आते हैं। कहा जाता है भिंड बागियों की धरती है, मगर जब प्रतीक चौहान जैसा वहां पर गीतकार होता है तो निश्चित बात है राष्ट्र की बात होती है, भावनाओं की बात होती है। उन्हीं के बाजू में बैठे हुए हैं हमारे बीच में जो विदिशा की धरा से आते हैं, विदिशा को भेलसा भी कहा जाता है, उस धरा से आते हैं युवा तेवर कलेवर, जो वीर रस की कविताएं पूरे देश भर में मंचों से आवाहित करते हैं। ऐसे सुमित सिंह अपने तेवर से आप सबको कविताएं सुनाने वाले हैं। मैं जोरदार तालियों के बीच स्वागत करता हूं भाई सुमित सिंह का। स्वागत है। जय मां भारती। सबको नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज हम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये उत्सव और महोत्सव मना रहे हैं, तो जिनके कारण मना रहे हैं वो आज सरहदों पे खड़े हैं या देश के लिए बलिदान हो गए हैं। मैं इसी के साथ एक मुक्तक रखना चाहता हूं कि आखिर लोग कितनी भी साजिशें करते रहे या कितनी भी साजिशें हुई, लेकिन हमारा अस्तित्व तो मिट नहीं पाया। तब एक मुक्तक रखता हूं। स्वागत भाई। कि तुम करो वार कई तिल मिलाते हुए, वाह, कि तुम करो वार कई तिल मिलाते हुए, हम सहेंगे सभी मुस्कुराते हुए। तुम झुकाने की करते रहो कोशिशें, ध्वज रहेगा सदा लहलहाते हुए। ध्वज रहेगा सदा लहलहाते हुए। और ये ध्वज किन के कारण लहलहाता है? मुझसे किसी ने पूछी कि वीरता की क्या परिभाषा है, तो एक वीर रस के कवि होने के नाते मैंने एक बात लिखी, मैं कहना चाहता हूं। स्वागत भाई। कि यदि पहचान ना हो चाहते विद्वान आप, पहले पहले आप ज्ञान देख लीजिए। यदि पहचान ना हो चाहते विद्वान आप, पहले पहले आप ज्ञान देख लीजिए। युद्ध में है चाहते यदि आप लड़ना, तो रण में विजय का विधान देख लीजिए। जब कभी यदि फंस जाए प्राण संकटों में, राम भक्त वीर हनुमान देख लीजिए। वीरता को जानना ही, वीरता को जानना ही चाहते हैं यदि आप, वर्दियों में देश के जवान जिंदाबाद। क्या बात है। वीरता को जानना ही चाहते हैं यदि आप, वर्दियों में देश के जवान देख लीजिए। और हम कई सारी जगह जाते हैं, हम कई सारी चीजों को चुनते हैं, लेकिन जवान कौन बनता है? तब कहना चाहता हूं कि जब कभी यदि लग जाए रंग कृष्ण का, तो कोई यहां मीरा रस खान बन जाता है। राम जी का रंग लग जाए यदि रोम रोम, तो कोई यहां तुलसी महान बन जाता है। मित्रता पवित्रता के रंग में रंगे यदि, तो
कोई कृष्ण सुदामा के समान बन जाता है। लग जाए जब कभी यदि रंग देश का तो कोई यहाँ देश का जवान बन जाता है। कोई यहाँ देश का जवान बन जाता है। कि जिन लोगों ने इस देश के लिए बलिदान दिया या जिन लोगों ने इस देश के लिए त्याग किया, उनको हम आज वो योगदान नहीं दे पाए, आज उनको हम स्थान नहीं दे पाए, आज हमें अच्छे अच्छे लोगों की जयंतियां याद नहीं रहती। तब एक बात कहना चाहता हूं कि जिसने परिश्रम किया है तन मन जोड़, उससे उस काम की कमाई भी नहीं मिली। जिस परिवार ने बिसार दिया पुत्र खुद, उनको जरूरत पे दवाई भी नहीं मिली। जन्म से बने मनुष्य कर्म से थे देव जैसे, उन्हें एक दिन प्रभुताई भी नहीं मिली। जिसने दिया है वक्त रक्त इस देश पर, उनको किताब में सियाही भी नहीं मिली। जिसने दिया है वक्त रक्त इस देश पर, उनको किताब में सियाही भी नहीं मिली। जय हिंद। क्या बात है, जिंदाबाद, भारत माता की जय। आप सबके बीच हैं लव कुमार यादव, इंदौर से आते हैं। स्वागत भाई। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। नमस्कार। और मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम ये स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो आज कहीं ना कहीं इस देश को समृद्ध करने में इस देश के धर्म, इस देश के किसान, इस देश के जवान का बड़ा योगदान होता है। मैं उन्हीं को नमन करने के साथ अपनी पंक्तियों के साथ आपको जोड़ना चाहता हूं कि भारत के शूरवीर आर्यवर्त के समीर, देश के अमोघ तीर, आपको प्रणाम है। भारत के शूरवीर आर्यवर्त के समीर, देश के अमोघ तीर, आपको प्रणाम है। खेत खलिहान ध्यान अन्न में लगा समाधि, भूमि सुत सहता जो ताप को प्रणाम है। तो सर्वशक्तिमान निराकार पार ब्रह्म प्रभु, ऋषि मुनि करते वो जाप को प्रणाम है। पर मुगलों की छाती पे कालसी प्रहार करे, चेतक की चपलासी टाप को प्रणाम है। इस देश में, ये देश का सौभाग्य है कि इस देश के अंदर बेटों के साथ साथ पशु भी देश प्रेमी हुए हैं। क्या होता है वो टाप का प्रताप, मैं आपको बताना चाहता हूं। टाप का प्रताप देखना है यदि आपको, तो चेतक सा घोड़ा बलवान देख लीजिए। लव यदि समय जो होना पास आपके, तो राम जी के हाथ में कमान देख लीजिए। होता क्या है बलिदान देखना है आपको, तो नन्हे शिशुओं का प्राण दान देख लीजिए। और धरती पे स्वर्ग यदि देखना है आपको, तो आकर के मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद। क्या बात, आकर के मेरा हिंदुस्तान देख लीजिए। मैं इस मंच से, इस चैनल के माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूं। सभी लोग अपने जीवन में ईश्वर के पास जाते हैं तो कुछ ना कुछ मांगते हैं। मैं भी आपके चैनल के माध्यम से, आपके इस मंच के माध्यम से ईश्वर से कुछ मांगना चाहता हूं कि विधाता आपसे विनती करूं कर जोड़ के सादर, विधाता आपसे विनती करूं कर जोड़ के सादर, नहीं चाहूं कोई हीरा ना चाहूं मैं कोई आदर, मगर है आरज़ू इतनी, विदालू जब जहां से मैं, सजे सिर केसरी बाना बदन पर देश की चादर। सजे सिर केसरी बाना बदन पर देश की चादर। आज के युवा विभिन्न क्षेत्रों में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं, पर कुछ लोग उनके मन में ऐसे बीज बोना चाहते हैं जिनसे कहीं ना कहीं हमारे देश में भेदभाव की स्थिति उत्पन्न होती है। मैं बताना चाहता हूं, देश के युवा अपने इस युवा भाई की आवाज को ध्यान से सुने। स्वागत भाई। कि देश राष्ट्र वंदना से उच्च वंदना नहीं है कोई, राष्ट्र वंदना से उच्च वंदना नहीं है कोई, धर्म कोई पूछे जय हिंद ही कहेंगे हम। भारती के भाल पे जो काल भी प्रहार करे, बन महाकाल तत्काल दंड देंगे हम। और सिंह वाहिनी के सिंह मुक्त छोड़ने लगे, तो शत्रुओं के देश शमशान कर देंगे हम। युद्ध काल बीच जान जाए तो भले ही जाए, ओढ़ना तिरंगा वरदान समझेंगे। क्या ओढ़ना तिरंगा वरदान समझेंगे हम। जब देश स्वाधीन हुआ तो आज भी उस परंपरा को जी रहे हैं। जब देश स्वाधीन नहीं था, जिस परंपरा को हमारे वीरों ने जिया, वो अपने बलिदान देते गए, वो अपने शीश को चढ़ाते गए माता भारती के चरणों में, और उस परंपरा को आज भी वो जीवित रखे हुए हैं। कि वीरता का मान प्रतिमान गढ़ने के लिए काम ये कठिन करने में नहीं सोचते, बात जब देश की हो समर विशेष की हो, रक्त में उबाल भरने में नहीं सोचते नहीं है, नोच लेते आंख बैरियों की, अरियों के प्राण हरने में नहीं सोचते, अरियों के प्राण हरने में नहीं सोचते हैं केवल ये एक भारती का नाम, सोचते हैं केवल ये एक भारती का नाम, वीर गति वीर वरने में नहीं सोचते, वीर गति वरने में नहीं सोचते, वीर गति वीर वरने में नहीं सोचते। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपने शब्द सुमन वीरों के चरणों में, माता भारती के चरणों में अर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम में वेन्यू पार्टनर में सहभागिता है एलएन सिटी यूनिवर्सिटी की, और यह कार्यक्रम सुचारू रूप से आपके बीच में IVC 24 के माध्यम से आप सभी जुड़े हुए हैं। आजादी का यह 78वां पर्व, मैं इसी को
आगे बढ़ाते हुए अब आवाज देना चाहता हूं बागियों की उस धरा से जहां देश में बागी उत्पन्न हुए तो बागियों के साथ देशभक्त भी हुए हैं। उसी धरा से आते हैं प्रतीक सिंह चौहान जी। बहुत बहुत आभार नीतीश भाई। सर्वप्रथम मां शारदे को प्रणाम करता हूं। IBC 24 के माध्यम से ये कार्यक्रम को देख रहे सभी दर्शकों को प्रणाम। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपका मंगल हो। 4 पंक्तियों के माध्यम से देश की बात हो रही है। नीतीश भाई, मैं कहना चाहता हूं ये देश क्या है। स्वागत। कि इतना सुंदर तंत्र नहीं है दुनिया में, इतना सुंदर तंत्र नहीं है दुनिया में, भारत सा गणतंत्र नहीं है दुनिया में, इतना सुंदर तंत्र नहीं है दुनिया में, भारत सा गणतंत्र नहीं है दुनिया में, वंदे मातरम जैसा कोई गीत नहीं, जनगण मन सा मंत्र नहीं है दुनिया में। क्या बात है, वाह वाह वाह। जनगण मन सा मंत्र नहीं है दुनिया में, भारत सा गणतंत्र नहीं है दुनिया में। और दर्शकों, हम सारी दुनिया से किस तरह अलग होते हैं, हम में ऐसी क्या खास बात है जो पूरी दुनिया में नहीं है। 4 पंक्तियां मैं रखता हूं। स्वागत भाई। कि सबसे करिए प्यार हम ही कह पाए हैं, और किसी ने नहीं कहा। सबसे करिए प्यार हम ही कह पाए हैं, सब धर्मों का सार हम ही कह पाए हैं, सबसे करिए प्यार हम ही कह पाए हैं, सब धर्मों का सार हम ही कह पाए हैं, हम जैसा दिल और किसी के पास नहीं, वसुधा है परिवार हम ही कह पाए हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। धरती को परिवार हम ही कह पाए हैं। हमने कहा वसुधैव कुटुंबकम, सारी धरती हमारा परिवार है, सब धर्मों का सार हम ही कह पाए हैं। और दोस्तों, कविता इशारों में करी जाती है। 4 पंक्तियां मुझे विडंबना पर याद आ रही हैं। ऐसे हम और आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। स्वागत। कि भटकाने को दुनिया है पर राह दिखाने वाले कम, भटकाने को दुनिया है पर राह दिखाने वाले कम, हाथ मिलाने वाले लाखों गले लगाने वाले कम, हाथ मिलाने वाले लाखों गले लगाने वाले कम, इस कारण ही धुआं धुआं है रिश्तों की बस्ती इसमें, आग लगाने वाले ज्यादा आग बुझाने वाले कम। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। आग लगाने वाले ज्यादा आग बुझाने वाले कम, आग बुझाने वाले कम। बहुत बहुत आभार। जय मां शारदे। नारी शक्ति से हमारे बीच में आज के कार्यक्रम में प्रतिनिधित्व कर रही है, पेशे से डेंटिस्ट हैं और जानी मानी देश की कवियत्री है बड़ी बहन प्रार्थना पंडित जी। मैं उनको आवाज देना चाहता हूं कि वो आज के कार्यक्रम में अपनी कविताओं के माध्यम से देशभक्ति के जागृत स्वर को जागृत करें। बहुत स्वागत है दीदी। बहुत सुंदर काव्य पाठ मेरे सभी भाइयों ने किया है और मैं भी कुछ देश प्रेम की बात करती हूँ। देखिए, कुछ मुक्तक आपको सुनाती हूँ। स्वागत दीदी। कि धरती से प्रीत कर चंद्रमा को चले। हमारी जो भारतीय दर्शन है वो ये नहीं है कि हमने इसे छोड़ा और उसे अपना लिया, तो धरती से भी प्रीत की और चंद्रमा की ओर भी जा रहे हैं। कि धरती से प्रीत कर चंद्रमा को चले, हाँ नई इस सदी का ये अंबर खिले, आज संकल्प है पूर्ण होता हुआ, आज संकल्प है पूर्ण होता हुआ, ऐसा हिंदुस्तान सबसे आगे चले,
धरती से प्रीत कर चंद्रमा को चले। और देखें ऐसे ही आजादी नहीं मिल गई कि है कई रात जागे लहू है दिया, है कई रात जागे लहू है दिया, तब हमें गर्व का क्षण ये हासिल हुआ। वाह 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 वाह। तब हमें गर्व का क्षण ये हासिल हुआ, जिन वतन प्रेमियों ने है अंबर छुआ, जिन वतन प्रेमियों ने है अंबर छुआ, उनके बलिदान को गर्व फिर से मिले। धरती से प्रीत कर चंद्रमा को चले। कुछ छंद सुनाती हूँ। स्वागत। आज युवा शक्ति की बात हो रही है, युवा पीढ़ी की बात हो रही है, युवा पीढ़ी की ओर से छंद सुनाती हूँ। देखिए कि गर्व का ये क्षण मिला, गर्व का ये क्षण मिला, देश क्षुण मिला, युवा पीढ़ी शत शत बार झुक जाती है। गर्व का ये क्षण मिला, देश क्षुण मिला, युवा पीढ़ी शत शत बार झुक जाती है और देती है कई दुआएं आज आजाद पाए, देती है कई दुआएं आज आजाद पाए, जब जब इस फिजा में वो मुस्काती है। ये ना सोचो भूल गए हम बलिदान सारे। कहते हैं ना कि आजकल की युवा पीढ़ियां पब्स में जाती हैं, अपने शहीदों को भूल गए हैं, संस्कारों को भूल गए हैं, कि ये ना सोचो भूल गए हम बलिदान सारे, तुमको ही देख देख प्रेरणा वो पाती है, तुमको ही देख देख प्रेरणा वो पाती है। और जब जब दिखती है, जब जब जितनी दफा भी देखती है आंखें झंडा प्यारा, जितनी दफा भी देखती है आंखें झंडा प्यारा, वंदे मातरम की वो आरती ही गाती है, वंदे मातरम की वो आरती ही गाती है। और हमारा जो है, लोग चाहे बांटने की बात करें, लोग चाहे धर्मों की बात करें, हमारा क्या काम है कि इस मुल्क में रहेंगे, इस मुल्क की कहेंगे, चाहे कोई बांटने की बात करता रहे। इस मुल्क में रहेंगे, इस मुल्क की कहेंगे, चाहे कोई बांटने की बात करता रहे, और चाहे रंग रूप भिन्न, चाहे हर स्वरूप भिन्न, फिर भी दिलों में प्रेम यूं ही बंटता रहे, फिर भी दिलों में प्रेम यूं ही बढ़ता रहे। फूल महका करेंगे हिम्मतों के हौसलों के, फूल महका करेंगे हिम्मतों के हौसलों के, रोशनी की चादरों में धूप कढ़ता रहे, और कोई अंधियारी रात आए ना आस पास, कोई अंधियारी रात आए ना आस पास, सूर्य की तरह मेरा देश बढ़ता रहे। क्या बात है। सूर्य की तरह मेरा देश बढ़ता रहे। कि भारत में रहने से जिन्हें डर लगता है, सदियों से यहीं रहते रहे हैं बोल दो, और नाम शोहरत सब इस मुल्क में कमाई, आज चाहे तुम जितना भी विष घोल दो, आज चाहे तुम जितना भी विष घोल दो। और तुलसी काकी के प्यारे खान चाचा हमारे, एक अंगने में खेलते हैं जैसे फूल दो, एक अंगने में खेलते हैं जैसे फूल दो। और बातों में आ गए जो कुछ नादान मेरे, कुछ लोग आ भी गए हैं बातों में, कि बातों में आ गए जो कुछ नादान मेरे, इनसे बटेगा नहीं देश इन्हें बोल दो, इनसे बटेगा नहीं देश इन्हें बोल दो। बहुत शुक्रिया। वंदे मातरम। जय हिंद। क्या बात है। निश्चित बात है, देश बट नहीं सकता। मुझे मेरी ही पंक्तियां याद आती हैं कि गुरु मंत्रों के जाप नहीं बदले जाते, किए गए पाप नहीं बदले जाते, बदल लो आप कुछ भी पर बाप नहीं बदले जाते, बदल लो आप कुछ भी पर बाप नहीं बदले जाते हैं। अपने लिए, अपने देश के लिए मैंने कुछ मां से मांगा है। एक प्रार्थना गीत आपको सुना रहा हूं। स्वागत। कि सांसों की सरगम की माला, सांसों की सरगम की माला कर चरणों में अर्पण, हम बालक तेरे मां तेरे, हम बालक तेरे मां तेरा करते हैं आराधन, करते हैं आराधन।
सांसों की सरगम की माला कर चरणों में अर्पण, हम बालक तेरे माँ तेरा करते हैं आराधन। माँ सुनो निवेदन, माँ सुनो निवेदन। माँ से क्या निवेदन है अपने लिए कि गीता के श्लोकों से झंकृत हो सांसों के धागे, गीता के श्लोकों से झंकृत हो सांसों के धागे, मन में गूंजे चौपाई मिट जाएं दोष अभागे, मिट जाएं दोष अभागे। अपने चिंतन के फूलों की गंध लुटाएं जग में, अपने चिंतन के फूलों की गंध लुटाएं जग में, पावन पुण्य भरत भूमि का यश फैलाएं जग में, पावन पुण्य भरत भूमि का यश फैलाएं जग में। मन मानस महके ज्यों मलयज, मन मानस महके ज्यों मलयज, तन माटी कर चंदन, माँ सुनो निवेदन, माँ सुनो निवेदन। और अपने देश के लिए मैं क्या मांगता हूं कि जब तक शशि दिन कर हैं नभ में है सागर में पानी, जब तक शशि दिन कर हैं नभ में है सागर में पानी, जब तक नीला नील गगन धरती की चूनर धानी, धरती की चूनर धानी, जब तक शशि दिन कर हैं नभ में है सागर में पानी, जब तक नीला नील गगन धरती की चूनर धानी, जब तक मोक्ष दायिनी रहनी है पावन माँ गंगा, तब तक शोभा रहे गगन की अपनी ध्वजा तिरंगा, तब तक शोभा रहे गगन की अपनी ध्वजा तिरंगा, अपनी ध्वजा तिरंगा। जब तक शब्द ब्रह्म है हे माँ, जब तक शब्द ब्रह्म है हे माँ, गूंजे जय जन गण मन, माँ सुनो निवेदन, माँ यही निवेदन, माँ यही निवेदन। बहुत बहुत आभार दोस्तों। एक जागरण गीत पढ़ना चाहता हूं, उससे पहले मुझे 4 पंक्तियां याद आ रही हैं। स्वागत। सबका अपना अपना भाग्य होता है, अपनी अपनी नियति होती है। कोई कांटा बनकर किसी की आंखों में खटकता है, तो कोई फूल बनकर दुनिया को गंध लुटाता है, गंध का पान कराता है। 4 पंक्तियां आप देखें कि कुछ कंकर रह जाते केवल, कुछ शंकर हो जाते हैं। क्या बात है। कुछ कंकर रह जाते केवल, कुछ शंकर हो जाते हैं। पत्थर जिनका भाग्य प्रबल हो, वे ईश्वर हो जाते हैं, वे ईश्वर हो जाते हैं। नफरत करने वालों को ये दुनिया याद नहीं करती, करते हैं जो लोग प्यार वे लोग अमर हो जाते हैं, लोग अमर हो जाते हैं। मंच का बहुत आभार दोस्तों। एक जागरण गीत, आज 15 अगस्त हम मना रहे हैं, हमारे जागने का अवसर है, हम अपनी आजादी को पहचाने। गीत समर्पित है कि आसमान कितना ऊंचा है, आसमान कितना ऊंचा है, धरती कितनी गोल रे भाई, देख तो आंखें खोल रे भाई, देख तो आंखें खोल। हमें क्या देखना है? तनिक समझ रिश्तों की माया, कौन है अपना कौन पराया। तनिक समझ रिश्तों की माया, कौन है अपना कौन पराया। किसने केवल सुख में पूछा, किसने दुख में साथ निभाया, किसने दुख में साथ निभाया। किसमें कितनी सच्चाई है,
किसमें कितनी सच्चाई है, किसमें कितना झोल रे भाई, देख तो आंखें खोल रे भाई, देख तो आंखें खोल। और दोस्तों, दुष्यंत कुमार जी का एक शेर है कि रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। अपने गीत के बंद में मैं क्या कहता हूं कि मर मिटने को तत्पर क्यों है, सोच तुम्हारी कमतर क्यों है। अभी हमने बांग्लादेश में देखा, ढाका में देखा, मर मिटने को तत्पर क्यों है, सोच तुम्हारी कमतर क्यों है, भटके हुए तुम्हारे आका, तुम्हें भरोसा इन पर क्यों है, तुम्हें भरोसा इन पर क्यों है। आग उगलते रहते इनके, आग उगलते रहते इनके हैं बारूदी बोल रे भाई, देख तो आंखें खोल रे भाई, देख तो आंखें खोल। और दोस्तों, इस IBC 24 के इस समृद्ध मंच से मैं आपको दो विकल्प देना चाहता हूं। आप तय कर लीजिए आपका रास्ता कौन सा है, हमारा रास्ता कौन सा है। मानवता के दिए जलाना या नफरत का तम फैलाना, आपके हाथों में है। मानवता के दिए जलाना या नफरत का तम फैलाना, चयन तुम्हारे ऊपर है, तुम जोड़ चुनो या चुनो घटाना, जोड़ चुनो या चुनो घटाना। इतिहास प्रेम का पढ़ लो या, इतिहास प्रेम का पढ़ लो या नफरत का भूगोल रे भाई, देख तो आंखें खोल रे भाई, देख तो आंखें खोल रे भाई, देख तो आंखें खोल। बहुत बहुत आभार। जय मां शारदे। सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की पुनः बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। IBC 24 का एक खास प्रोग्राम मैं भी भारत 78वां स्वतंत्रता दिवस हम सब मना रहे हैं। सबके मन में आजादी, देशभक्ति की भावनाएं दौड़ रही हैं और आप सबसे हम कविताओं के माध्यम से जुड़े हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारा वेन्यू पार्टनर है एलन सिटी यूनिवर्सिटी ग्रुप, और हम कवियों की महफिल आप सबको कविताओं के माध्यम से कविताओं में सराबोर किए हुए है। और IBC 24 के माध्यम से इसी प्रकार जुड़े रहिए और देशभक्ति का यह पावन पर्व मनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अभी तक इस कार्यक्रम का बहुत सफल और सुगम रूप से संचालन करते हुए मेरे नितेश भाई जो भी इस कार्यक्रम को चला रहे हैं, मैं चाहती हूं कि वो भी अपना रचना पाठ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। IBC 24 का यह खास प्रोग्राम मैं भी भारत 78वां स्वतंत्रता दिवस हम सभी मना रहे हैं। कविताओं का दौर है। आप सभी निश्चित बात है अपने घर पर बैठकर टेलीविजन के माध्यम से यह पर्व देख रहे हैं। कविताओं के क्रम में देशभक्ति की बात हो रही है। आज भारत विकसित भारत की ओर अग्रसर है। मैं वहीं से पंक्तियां उठाता हूं और शुरुआत करना चाहता हूं कि इसमें जवानों का बहुत बड़ा योगदान है। निश्चित बात है, जवानी अगर सही दिशा में चली जाती है तो देश सकारात्मक रूप से अग्रसर होता रहता है। मुझे पंक्तियां याद आती हैं कि चूड़ी की खन खन भी सुन लो, चूड़ी की खन खन भी सुन लो, रुंझुन सुन लो पायल की, चूड़ी की खन खन भी सुन लो, रुंझुन सुन लो पायल की, आंखों का अंजन भी सुन लो, खुशबू सुन लो संदल की। अरे सुन ले जो प्रियस की खातिर ताजमहल बनवाते हैं, सुन ले जो प्रियस की खातिर ताजमहल बनवाते हैं, राज धर्म को छोड़ कभी जो जुल्फों में खो जाते हैं, राज धर्म को छोड़ कभी जो जुल्फों में खो जाते हैं, जहां वासना नर्तन करती महलों की ताकीर सुने, जहां वासना नर्तन करती महलों की ताकीर सुने, वैशाली की नगर बधू और दीवाने जहांगीर सुने, वर्तमान कब नतमस्तक है, वर्तमान कब नतमस्तक है, इन सारे किरदारों पर इतिहास सलामी देता है, बिस्मिल सुभाष किरदारों पर, जिस नए दुश्मन से आंख मिला शमशीरें तानी होती है, जिस नए दुश्मन से आंख मिला शमशीरें तानी होती है, सच्चे अर्थों में उन्हीं की धन्य जवानी होती है, सच्चे अर्थों में उन्हीं की धन्य जवानी होती है, सच्चे अर्थों में उन्हीं की धन्य जवानी होती है। लोग कहते हैं कि सेना में जो जाबाज सिपाही होते हैं वो गांव से निकल कर जाते हैं, वो किसान के बेटे होते हैं, जो एसी रूम में रह रहे हैं, जो अपने
ऐसो आराम में जी रहे हैं, उनसे बॉर्डर पर खड़े होना थोड़ा सा कठिन होता है। तो मैं वहीं से भाव को जोड़ते हुए आप सबको समर्पित करता हूं। IVC 24 के सभी दर्शक जुड़ेंगे कि सेना में आखिर कौन होता है। सेना में जाबाज सिपाही अक्सर सबने देखे हैं, सेना में जाबाज सिपाही अक्सर सबने देखे हैं, जाकर उनसे पूछो तो वो तो किसान के बेटे हैं। यहां रहे वो जब तक उनको खेत की प्यारी माटी है, यहां रहे वो जब तक उनको खेत की प्यारी माटी है, वहां उन्हीं के होने से पोषित जम्मू की घाटी है। और देश के हर त्योहार सुरक्षित उनकी तैनाती से है, देश के हर त्योहार सुरक्षित उनकी तैनाती से है। सब भारत माँ के बेटे हैं, नहीं किसी जाति से हैं, सब भारत माँ के बेटे हैं, नहीं किसी जाति से हैं। प्राणों को आहूत किया है, मान देश का बना रहे, प्राणों को आहूत किया है, मान देश का बना रहे। हर भारतवासी का सीना स्वाभिमान से तना रहे, हर भारतवासी का सीना स्वाभिमान से तना रहे। और दिल से है सम्मान मेरा सब सरहद के रखवालों को, दिल से है सम्मान मेरा सब सरहद के रखवालों को। सत सत बार नमन करता हूं भारत माँ के लालों को, सत सत बार नमन करता हूं भारत माँ के लालों को। मैं भी कविताओं के उस पैगाम को आप सबको देना चाहता हूं जिसमें यह भारत बसता है, जिसमें इस भारत की परिकल्पनाएं हैं। हम मंत्रोच्चार करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो निश्चित बात है हम पूरे विश्व का कल्याण चाहते हैं, हम विश्व एक परिवार की तरह देखते हैं। तो मुझे वही पंक्तियां मेरी गुनगुनाते हुए याद आ रही हैं कि जहां पर संस्कारों का सदा सम्मान होता है, जहां पर संस्कारों का सदा सम्मान होता है, जहां अध्यात्म होता है, जहां विज्ञान होता है। अनेकों मत सभी के हैं, अनेकों मत सभी के हैं, सभी मिलकर के रहते हैं। मुझे भारत की भूमि पर बहुत अभिमान होता है, मुझे भारत की भूमि पर बहुत अभिमान होता है। और जब भारत पर अभिमान होता है तो हमारे प्रभु राम पर भी अभिमान होता है कि वतन की नींव है जो वह वतन के काम आते हैं, वतन की नींव है जो वह वतन के काम आते हैं। कथा बलिदान की होती तो पहले नाम आते हैं, कथा बलिदान की होती तो पहले नाम आते हैं। पड़े जब देश पर संकट, पड़े जब धर्म पर संकट, तो शस्त्रों को उठाते हैं। सदा पापी का वध करने धरा पर राम आते हैं, सदा पापी का वध करने धरा पर राम आते हैं। पुण्य हुआ तो पुण्य लिखूंगा, पाप हुआ तो पाप, कि पुण्य हुआ तो पुण्य लिखूंगा, पाप हुआ तो पाप। तपो भूमि में तप जाओ तो लिखूं तुम्हारा ताप। अपमान हुआ तो तुम, सम्मान हुआ तो आप। जिस दिन पढ़ा शौर्य मैंने लिख दूं राणा प्रताप, जिस दिन पढ़ा शौर्य मैंने लिख दूं राणा प्रताप। हम पुनः जुड़े हैं। मैं एक गीत के माध्यम से अपनी बात रखना चाहता हूं कि अगर हमें आज कुछ मिला है तो उसके लिए हमें बहुत कुछ देना पड़ा है, बहुत कुछ बलिदान करना पड़ा है। और हमें कवि, वीर रस का कवि किसका गुणगान करना चाहिए, तब एक गीत रखता हूं आप सभी के समक्ष इस देश के जवानों को याद करते हुए। घर से निकलो कुछ ना होगा घर की चार दीवारी में, घर से निकलो कुछ ना होगा घर की चार दीवारी में। बलिदानों के फूल सजे हैं भारत की फुलवारी में। घर से निकलो कुछ ना होगा घर की चार दीवारी में। बलिदानों के फूल सजे हैं भारत की फुलवारी में। इसीलिए गुणगान करेंगे भगत सिंह की टोली का, इसीलिए गुणगान करेंगे भगत सिंह की टोली का। इसीलिए गुणगान करेंगे उस शेखर की गोली का, इसीलिए गुणगान करेंगे उस शेखर की गोली का। हम गुणगान करेंगे मिलकर
हम गुणगान करेंगे मिलकर खून से लिखी कहानी का, हम गुणगान करेंगे मिलकर झांसी वाली रानी का, हम गुणगान करेंगे मिलकर झांसी वाली रानी का, हम गुणगान करेंगे मिलकर चेतक वाली टापों का, हम गुणगान करेंगे मिलकर चेतक वाली टापों का, हम गुणगान करेंगे मिलके राणा के प्रतापों का, हम गुणगान करेंगे मिलकर राणा के प्रतापों का, हम गुणगान करेंगे मिलकर जीती हुई हर बाजी का, हम गुणगान करेंगे अपने राजा छत्र शिवाजी का, हम गुणगान करेंगे मिलकर भारत के छत्र शिवाजी का। गद्दारों की जगह नहीं है, गद्दारों की जगह नहीं है, सुन लो सच्ची यारी में, बलिदानों के फूल खिले हैं भारत की फुलवारी में, बलिदानों के फूल खिले हैं भारत की फुलवारी में। अमर तिरंगा लहराता है कश्मीर की चोटी पर, अमर तिरंगा लहराता है कश्मीर की चोटी पर, राणा को रहना पड़ता था कभी घास की रोटी पर, राणा को रहना पड़ता था कभी घास की रोटी पर। कभी कभी माएं आंखों का नूर दान कर देती हैं, कभी कभी माएं आंखों का नूर दान कर देती हैं, बहनें अपनी राखी और पत्नी सिंदूर दान कर देती हैं, बहनें राखी और पत्नी सिंदूर दान कर देती हैं। बलिदान पूज्य होता है, स्वाभिमान सुशोभित होता है, शीश नहीं झुकने से हिंदुस्तान सुशोभित होता है, शीश नहीं झुकने से हिंदुस्तान सुशोभित होता है। अमर जवानी के जौहर का गान सुनाता हूँ सुन लो, मैं ऐसे वीरों का हिंदुस्तान सुनाता हूँ सुन लो। जीवन सारा बीत गया है बर्छी और कटारी में, बलिदानों के फूल खिले हैं भारत की फुलवारी में, बलिदानों के फूल खिले हैं भारत की फुलवारी में। घर से निकलो कुछ ना होगा घर की चार दीवारी में, बलिदानों के फूल खिले हैं भारत की फुलवारी में। और इसके बाद एक छंद और रखना चाहता हूं। स्वागत हम भाई। आज स्वतंत्रता दिवस का इतना पावन अवसर मना रहे हैं और कुछ दिन पहले हमने 22 जनवरी को भगवान राम का मंदिर देखा। तब मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भगवान से क्या सीखना चाहिए। आज इस देश को चलाने के लिए उनके मूल्यों की आवश्यकता है, तब भगवान ने माता शबरी के जूठे बेरों को चुना। आखिर वो कौन सी भावना रही होगी, और मुझे लगता है कि उस भावना की हमें जरूरत है। तब मैं कहता हूं कि सत्य चुनता सदैव नीति वाली रीति ही है, नीचता सदैव द्रोह बैर चुन लेती है। क्या बात है। सत्य चुनता सदैव नीति वाली रीति ही है, नीचता सदैव द्रोह बैर चुन लेती है। चुनती गरीबी है सदैव श्रम साधनों को, अमीरी सदैव मौज सैर चुन लेती है। अंधकार चुनता नहीं है राह ज्ञान वाली, ऊर्जा सदैव नई सवेर चुन लेती है। जीभ चुनती है, जीभ चुनती है राजमहलों के भोजन, तो प्रीत शबरी के झूठे बेर। क्या बात है। बाबा शबरी के झूठे बेर चुन लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विश्व के कोई भी हालात हो, परंतु हमारी भारत माता सदैव हमें सदैव अपने स्नेह से पोषित करती रहती है। मुझे ध्यान आता है कि आज यदि हम बैठे हुए हैं तो इस देश में जितना जवानों का योगदान है उतना योगदान किसानों का होता है। जब कहीं वो तपती हुई धूप में श्रम करता है तब हमें अन्न मिलता है और हम यहाँ बैठकर इस कविता को पढ़ पाते हैं या आप सभी सुन पाते हैं। तब मैं इस मंच के माध्यम से नमन करना चाहता हूँ कि खेतों में रहता है, पीड़ा को सहता है, अन्न का प्रदाता देता जीवन का दान है, तपती दोपहरी में काम करता है सदा, धरती का जीता जागता ये भगवान है। तो उनका जवानों के समान यश गान करे, जिनकी जवानियां जवानों के समान है, जिनके मैं चरणों में शीश को झुका रहा हूं। आम इंसान नहीं देश का किसान है। क्या बात है। वाह, देश का किसान है। ये हमारे देश के किसान होते हैं। इन किसानों के बेटे स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राण दे रहे थे। आज उनका नाम अंकित नहीं है। इस देश में ये विडंबना रही कि जितने लोगों ने अपने प्राण को आहूत किया उन्हें क्या मिला हमें नहीं पता। इस देश का एक बेटा होता है भगत सिंह, जिसे सम्मान देने में सरकार को बहुत समय लग जाता है। शहीद आजम की उन्हें उपाधि 2011 में मिलती है। तब कहीं मैं पढ़ना चाहता हूं कौन है वे लोग। स्वागत भाई।
थे बागी सिंह से तेवर लहू की होलियां बोली, थे बागी सिंह से तेवर लहू की होलियां बोली, गुरु दशमेश के बेटे ने उनकी बोलियां बोली। हमारे देश में कुछ लोग बस धरने ही देते थे, कराने मुक्त माता को भगत की गोलियां, जिंदाबाद, कराने मुक्त माता को भगत की गोलियां बोली। कौन है वो भगत सिंह? ये जिनके पद चिन्हों पर चले वो होते हैं चंद्रशेखर आजाद। वो आजाद को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। लोगों ने कहा हमारी किताबों में क्या क्या लिखा गया मैं नहीं कहना चाहता, परंतु इस देश ने देखा कि जिन वीरों ने इस देश के लिए आहुति दी, इस देश ने उनका सम्मान करने में बहुत समय लगा दिया। मैं पढ़ना चाहता हूं चंद्रशेखर आजाद कौन होते हैं। कि माता भारती के जितने भी हुए थे दीवाने, माता भारती के जितने भी हुए थे दीवाने, शेखर सरदार था दीवानों की टोली का। सूर्य सा था तेज और बाजुएं थी मुदगल सी, अक्षत श्रृंगार था वो मस्तक की रोली का, अक्षत श्रृंगार था वो मस्तक की रोली का। तो ठाए ठाए पिस्टल जो बोलती फिरंगियों पे, चुके ना चुकेगा कर्ज पिस्टल की बोली का। आपके समक्ष वक्षतान आज बोलता हूं, भारत रहेगा ऋणी शेखर की गोली का, भारत रहेगा ऋणी पंडित की गोली का। ये हमारे चंद्रशेखर आजाद होते हैं। ये हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। कुछ शक्तियां इस देश में इस विश्व में हमारे देश की छवि खराब करना चाहती है। वे कहते हैं कि हमारे देश में जातिवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं। वे कहते हैं जातिवाद है, छुआछूत है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं, ये 4 पंक्तियां सुने हुए लोग जो हमारे देश की छवि को विश्व पटल पर कहीं ना कहीं धूमिल करना चाहते हैं, झूठे आरोप हमारे लोगों ऊपर लगाए जाते हैं। मैं 4 पंक्तियां आपके समक्ष रखना चाहता हूं। स्वागत भाई। कि भारत का स्वाभिमान देखना है आपको तो हिंदुओं का स्वाभिमान देखना है आपको तो अवधपुरी में बना धाम देख लीजिए। रविदास कौन थे? वो कौन थे? कबीरदास। एक बार उनके भी काम देख लीजिए। और गुरु गोविंद ने जो बनाए 5 प्यारे थे जी, एक बार उनके भी नाम देख लीजिए। फिर भी यकीन होता आपको तो, फिर भी यकीन जो ना होता हो जी आपको, तो शबरी के बेर खाते राम देख लीजिए। क्या बात है, वाह वाह वाह। शबरी के बेर खाते राम देख लीजिए। मित्रों, हमारे देश में खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती। इस देश का विभाजन हुआ, इस देश ने अपने बड़े बड़े भूभाग खोए। हमारे मन में ये टीस हमेशा रहेगी। आज भी कुछ देश हमारे मानचित्र में से कश्मीर को अलग दिखाने का प्रयास करते हैं। मैं आप सभी का आह्वान करना चाहता हूं, मेरे साथ माता भारती की इस वंदना में आप इस चैनल के माध्यम से शामिल हो। आप जहां बैठे हैं वहीं से इस संकल्प को दोहराएं कि भारत माता वीर प्रसूता जग जननी की आरती, भारत माता वीर प्रसूता जग जननी की आरती। हम भी गाते तुम भी गाओ जग जननी की आरती। चलो उतारे हम सब मिलकर भारत माँ की आरती। शैल हिमालय अड़ा हुआ है बनकर तेरा सारथी। स्वयं प्रभाकर की किरणें माता की नजर उतारती। तब होती है वीर प्रसूता जग जननी की आरती। भारत माता वीर प्रसूता जग जननी की आरती। क्या इस देश को देश बनाता है? इस भारत को भारत कौन सा संस्कार बनाता है? सुनिए कि चीर के छाती सागर की चढ़ जाए जो भगवान स्वयं, एक वचन के लिए भटकते रहे वो किंतु वन 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 वन। एक वचन के लिए भटकते रहे वो किंतु वन वन वन। मर्यादा के पथ पर चलकर कहलाते हैं पुरुषोत्तम। तब होती है वीर प्रसूता जग जननी की आरती। भारत माता वीर प्रसूता जग जननी की आरती। और मित्रों, आप जहां बैठे हैं अपनी भुजाओं को बांधकर मेरे साथ इस संकल्प को दोहराइए कि मानचित्र खंडित है कैसे करें तुम्हारी आरती। हमारे देश में खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती। वो संकल्प दोहराने की आवश्यकता है। वो कश्मीर, वो भूभाग जो हमने खोए हैं उन्हें वापस लाने की आवश्यकता है। तब कहना चाहता हूं कि मानचित्र खंडित है कैसे करें तुम्हारी आरती। मानचित्र खंडित है कैसे करें तुम्हारी आरती। लेते हैं संकल्प करेंगे अखंड भारत भारती। लेते हैं संकल्प करेंगे अखंड भारत भारती। तब गाएंगे हम गाएंगे सब गाएंगे युग गाएगा। तब गाएंगे वीर प्रसूता जग जननी की आरती। भारत माता वीर प्रसूता जग जननी की आरती।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बढ़िया, भारत माता की जय।